नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ ठाकुर वेदांत जुडिशियल लॉ क्लासेस के माध्यम से मध्य प्रदेश सिविल जज का पेपर जो 2015 में हुआ है उसका पेपर एनालिसिस करने जा रहा हूँ। पर्टिकुलरली हमारा जीएस का पोर्शन है जो हुआ है, मैं उसके बाकी लॉ सब्जेक्ट हमारे नवे सर बताएंगे आपको। और आप चाहें तो हमने जो पुराने पेपर का एनालिसिस भी किया 2016 तक के हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, तो आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं और ताकि आपका जो आने वाला पेपर है उसके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। इस पेपर के पैटर्न को देख के आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके की पढ़ाई करनी है, किस क्वेश्चन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। अदरवाइज सिर्फ आप पढ़ते रहेंगे और प्रीवियस पेपर को एनालिसिस नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग गुड स्कोर कर पाएंगे। तो ठीक है, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए मध्य प्रदेश सिविल जज 2015 का पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। सामान्य ज्ञान पोर्शन है जो, देखिए इसमें इंग्लिश वर्जन है, एक्चुअली हिंदी वर्जन में आपको जैसे ऐसे समझा दूंगा, बोल के बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे क्या है इसका मीनिंग। तो ये पूछा गया था, 76 क्वेश्चन है जो जीएस पोर्शन से। माय ओन बॉस विल, देखो माय ओन बॉस विल इज ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है, जो अपनी ऑटोबायोग्राफी मतलब लिखते हैं ना, स्वयं की कथा बोलते हैं एक्चुअली। तो बायोग्राफी होती है जो उस, वो किसकी, माय ओस बॉल विल, ये किसकी थी। देखो ये जस्टिस जस्टिस दे रखे हैं सारे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फातिमा बेबी, जीएस वर्मा, एम अहमदी। तो आपको जैसे कि पता होगा हमारे ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी की जो हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, और इंडिया के हाई कोर्ट के भी जस्टिस रहे, इवन वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हुए हैं। लगभग जब जो एमसीजे थे ना, वो 1958 के समथिंग उनका था, टेन्योर था। चलो वो सब सेकेंडरी मैटर है। तो आपको इस बुक के बारे में पूछा गया है तो ये आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी की ऑटोबायोग्राफी है ना, जो ऑन बॉसवेल नाम से है। चाहे तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने में, देखो जो लॉ वाले स्टूडेंट्स हैं आई थिंक उनको ये पढ़ना चाहिए बुक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, पूछा गया हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। पहले उन्होंने पूछा किस भारतीय को नोबेल प्राइज मिला था। भारत, पहली बात तो ये है कि नोबेल प्राइज, ये बहुत गर्व की बात थी कि हमारे पहले जो नोबेल प्राइज को मिला हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। जो सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, इन सभी को मिल रखा है, लेकिन पहला मिला हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। और फील्ड बता देता हूँ मैं, लिटरेचर की फील्ड में, जैसा कि आपको सभी को पता होगा हमारा नेशनल एंथम, इवन बांग्लादेश का नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ है। तो लिटरेचर की फील्ड में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए है ना नोबेल प्राइज मिला हुआ था। तो पहला नोबेल प्राइज किसको मिला हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। एक्चुअली इनको मिला हुआ था 1913, 1913 में मिला हुआ था। और अगर फर्स्ट वुमन पूछा जाता तो मदर टेरेसा ऑप्शन में दे रखा है, तो फर्स्ट इंडियन वुमन पूछा जाता तो मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ था। मतलब जो शांति के लिए पुरस्कार मिलता है, नोबेल प्राइज पीस पुरस्कार, वो मदर टेरेसा को मिला हुआ था। तो इस चीज से आप दो क्वेश्चन समझ गए कि आपको प्राइस वगैरह याद रखने हैं कि किसको कौन सा मिला था। देखिए आप तो हाईलाइटेड प्राइजेस हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे प्राइजेस आई थिंक नहीं पूछे जाते हैं। तो बड़े बड़े प्राइज आपको याद रखना पड़ेगा किसको कौन सा मिला, पहला दूसरा और रिसेंट किसको मिला वो याद रखना आपको बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने पूछा है इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर डिफीटेड विच लोधी रूलर। देखिए आपको पता होगा कि पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, इन्होंने ये पूछा है किस किस के बीच हुआ था। एक्चुअली ये पूछा है बाबर ने किसको हराया था, तो अब्राहम लोधी को। पता ही होगा आपको कि 1526 में जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, तो 1526, 27 और 28 तीन युद्ध हुए थे, पानीपत का प्रथम, दूसरा, तीसरी, सेकंड, थर्ड है ना। पानीपत के जो वॉर हुए थे तो पहला हुआ था अब्राहम लोधी वर्सेस बाबर, तो बाबर ने अब्राहम लोधी को हराया हुआ था। आपने अगर पानी, ये इसका मतलब ये है कि आपको हिस्ट्री के मेन मेन जो युद्ध है वो अच्छे से याद रखना है कि किस किस के बीच हुए थे, कौन जीता हुआ था, कब हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, विच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अलोंग विद द खिलाफत मूवमेंट। देखिए खिलाफत आंदोलन जब चल रहा था उसके साथ साथ कौन सा युद्ध चल, मतलब कौन सा मूवमेंट मतलब चालू हुआ था। तो स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ था क्या, होम रूल मूवमेंट चालू हुआ था, सिविल डिसोबीडियंट मतलब असविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। तो एक्चुअली ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हुआ था, मतलब हम असहयोग आंदोलन बोलते हैं ना, कि नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन बोलते हैं। तो ये 1919 में हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था, 1919 आई थिंक, मुझे याद जहाँ तक याद है, हाँ 1919 में ही हुआ था। खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसी समय समय
तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके साथ इसका मतलब ये क्या, कोई ईयर याद रखना है। देखो अगर आपको ये पता हुआ खिलाफत आंदोलन कब चल रहा था तो आप ये आराम से नोट कर लेंगे, समझ जाएंगे। तो सिविल डिसोपिनियन लगभग 1930 के लगभग हो रहा हुआ था। एलिमिनेट करने की भी प्रोसेस आपको इस क्वेश्चन से समझ आ जाएगी कि अगर ईयर याद है आपको तो एलिमिनेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू एड्रेस द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट मतलब जो यूरोपीय जो ब्रिटिश संसद है ना उसको एड्रेस करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, प्रधानमंत्री पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोहम्मद मोहम्मद सिंह, क्या मनमोहन सिंह दे रखा है ना, तो नरेंद्र मोदी। देखो नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल रिसेंटली है ना, जो 2018 नहीं 15 की बात है, हाँ 2015 की बात है, जब ये गए हुए थे, इसलिए ये क्वेश्चन 2016 में पूछ लिया है, 15 ही में पूछा है एक्चुअली। तो आप ये समझ सकते हैं कि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट को एड्रेस किया हुआ था। ऐसे ही अगर पूछते हैं यूनाइटेड नेशन को किसने किया था, तो यूनाइटेड नेशन को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया हुआ था। और कहते हैं कि हिंदी में भी पहला भाषण उन्होंने देने वाले प्रथम व्यक्ति वही है, अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद है ना सुषमा जी ने दिया हुआ था, सेकेंडरी है वो, पहले तो वही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट हैज सिलेक्टेड विच सिटी फॉर इट्स पायलट प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। ये पायलट प्रोजेक्ट मैं बताता हूँ क्या होता है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब एक डेमो होता है कि मतलब हमको क्या करना है, जैसे किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है तो उसका एक छोटा सा वर्जन लॉन्च करते हैं। अगर वो सफल रहेगा तो फिर पूरी सिटी में, पूरे इंडिया में या फिर पूरे राज्य में उसको एप्लीकेबल करेंगे। तो उन्होंने पूछा पायलट प्रोजेक्ट है ना जो डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया। अब हमारे माइक्रोसॉफ्ट ने अहमदाबाद, कोलकाता, बैंगलोर और वाराणसी, तो वाराणसी से हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया डिजिटल इंडिया का। याद रखना आपको, डिजिटल इंडिया जो हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है, अच्छा इनिशिएटिव हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उठाया है कि इंडिया को डिजिटल करना है। तो वाराणसी से इसको स्टार्ट किया था पायलट प्रोजेक्ट, मतलब छोटा प्रोजेक्ट वहां से स्टार्ट किया गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट के आपको सीईओ पता होना चाहिए, सुंदर पिचाई। और माइक्रोसॉफ्ट के तो ओनर अभी तो कौन है, मार्क जुकरबर्ग। तो सीईओ, तो आपको ये सुंदर पिचाई वगैरह ये सब याद रखना पड़ेगा कि आप कौन कहाँ है। तो अब देखिए, हु इज ऑल्सो नोन एज चाणक्य, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। तो चाणक्य है ना किसको बोला जाता था, विष्णुगुप्त को। देखो विष्णुगुप्त को ही है ना चाणक्य को बोला जाता था। तो फिर जैसे आपने कौटिल्य नाम सुना, एक्चुअली वो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त वो एक ही नाम है। और चाणक्य की एक फेमस किताब है अर्थशास्त्र, ये भी पूछी जाती है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी, तो चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। और अर्थशास्त्र पहली बात ये, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है वो, राजनीति की बुक है, पॉलिटी की बुक है अर्थशास्त्र। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 83rd, वो अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द प्रोजेक्ट लून इन इंडिया। अब प्रोजेक्ट लून, तो पहली बात मैं बता देता हूँ प्रोजेक्ट लून क्या था। जो 4G नेटवर्क को है ना हमारे इंडिया में एस्टेब्लिश करना था, जब 4G नेटवर्क नया नया आया था। तो ये 15 का पेपर है, पुराना पेपर है अब, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखना कि प्रोजेक्ट लून जब हुआ था तो किसके द्वारा हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल एंड फेसबुक। देखिए ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनमें से गूगल था जिसने 4G नेट देने के लिए क्या किया था, चलाया गया था इंडिया में। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट किसके द्वारा चलाया गया। बड़ा बड़ा मैं कह रहा हूँ जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो सारे प्रोजेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए ये पूछ रहा है उन्होंने क्वेश्चन, नेशनल लिटरेसी, लीगल लिटरेसी डे। अब लीगल लिटरेसी डे ऑब्वियस सी बात है, आप लॉ वालों को ये क्वेश्चन बनता है। तो एक बात और, मैं आपके पुराने पेपर अगर आप लोगों ने एनालिसिस किए होंगे, देखे होंगे आई थिंक, तो समझ गए होंगे कि है ना कि एक क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है कि कौन सा डे कौन से रूप में मनाया जाता है। तो लीगल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, तो 9 नवंबर, 9 नवंबर को ये मनाया जाता है। जैसे 10 दिसंबर होता है ह्यूमन राइट्स डे, वो भी याद रखना पड़ेगा। बड़े बड़े डे है ना जो, और खासतौर पर जैसे 26 नवंबर है, संविधान दिवस, जो बड़े बड़े दिवस हैं और जो लॉ के फील्ड से रिलेटेड है वो तो आपको याद करना ही पड़ेंगे। ठीक है, अब पूछ रखा है इन्होंने कि हाउ मेनी स्टेट्स आर इंडिया, बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछा है। 2015 की समय की अलग बात है, उस समय हमारे 29 राज्य हुआ करते थे, तेलंगाना भी हुआ करता था। देखिए फिर उसके बाद अभी 2020 की बात है, रिसेंटली हमारे जम्मू कश्मीर को सेपरेट कर दिया गया, मतलब अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब राज्यों की संख्या फिर से 28 हो गई है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि 8 हो गई है यूनियन टेरिटरी और 28 हो गया राज्य। ये 9 भी लिखा मिलता है, क्योंकि 7 हुआ करते थे, 2 और ये हो गई तो 9 हो गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछा है इन्होंने, ताप्ती रिवर इज ओरिजिनेटेड। ताप्ती रिवर कहाँ से उद्गम स्थल पूछा है इन्होंने, उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है ताप्ती रिवर का, तो बैतूल के मुल्ताई, तो मुल्ताई जो प्लेस दे रखी है वो बैतूल जगह पे लोकेट करती है, तो बैतूल के मुल्ताई से है ना ताप्ती रिवर का ओरिजिन होता है। जैसे नर्मदा और ताप्ती वेस्टर्न फ्लो है इन दोनों का। एक बात और याद रखना कि दो नदियां हैं जिनका वेस्ट फ्लो है। सारी नदियां, अधिकतर नदियों का पूरा फ्लो है हमारे मध्य प्रदेश में, वेस्टर्न फ्लो वाली दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, इसलिए इस क्वेश्चन का पूछना लाजमी है। ये कहाँ से बनी है, मुल्ताई से ओरिजिन होता है। चलो, वो बिल्ड द सांची टेम्पल, सांची स्तूपा पूछा है एक्चुअली, स्तूपा हाँ, जो सांची में जो स्तूप बने हुए हैं तो वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, चंद्रगुप्त, कौटिल्य, गौतम बुद्ध, अशोका, द ग्रेट अशोका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अशोक के बारे में आप सभी ने पढ़ा हुआ होगा, सांची के स्तूप के द्वारा बनाए गए थे, महान शासक अशोक थे। अशोक, सांची के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और मध्य प्रदेश का गौरव है एक प्रकार की, गिनी चुनी तो साइट है मध्य प्रदेश में, तो सांची के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना आपको। अशोका के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मध्य प्रदेश के विदिशा वाला एरिया में उसमें रूलर रहा है वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि पूछी गई है। देखो, मकबरे समाधियां ये क्वेश्चन बनता है, और तो शिवपुरी, मांडू, जबलपुर, ग्वालियर, तो ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। ये आई थिंक आपको सभी को पता होगा, ग्वालियर में बहुत फेमस फेमस समाधियां हैं, जैसे इनकी है, या आप लोग चाहें तो हमको कमेंट बॉक्स में इसको दे सकते हैं कि और कौन कौन की समाधियां ग्वालियर में है। चलो नेक्स्ट, विच स्टेट इज, विच साइट इज नॉट इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। देखिए अब ये क्वेश्चन, तो मैं अभी जैसे सांची स्तूपा की बात कर रहा था, सेम अभी इन्होंने ये पूछ लिया कि वर्ल्ड हेरिटेज की साइड में कौन नहीं है स्तूप, कौन कौन सी नहीं है, तो खजुराहो के टेम्पल बिल्कुल है, सबसे पहले हुए थे, इवन सांची का स्तूप, भीमबाटिका, मार्बल रॉक्स ऑफ जबलपुर बिल्कुल नहीं है, तो तीन तो पहले ही दे रखी हैं, तो आप समझ गए होंगे कि मार्बल रॉक्स ऑफ जबलपुर है, भीमबेटका की केव्स हैं जो रायसेन जिले में लोकेट करती हैं। ये तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हैं, तो इनका ईयर भी आप हमको चाहे तो टेक्स्ट करें कमेंट बॉक्स में कि इसको कब बनाया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर का, इन विच डिस्ट्रिक्ट मध्य, बर्थ प्लेस पूछा है इन्होंने, चंद्रशेखर आजाद का, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे ना चंद्रशेखर आजाद, उनका बर्थ प्लेस कहाँ हुआ था, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी। देखिए झाबुआ अलीराजपुर एक ही हुआ करता था पहले, बट अलीराजपुर उसको प्रॉपरली आंसर है, 2015 का क्वेश्चन है। अलीराजपुर के एक्चुअली भावरा जगह है वहां पर, वहां उनका जन्म हुआ था। तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था, अलीराजपुर में। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप चाहें तो जीएस की क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। जीएस आपका स्कोर जितना अच्छा कर लेंगे, आपके उतने ज़्यादा चांसेस हैं सिविल जज की प्रीलिम्स निकलने में। देखिए कंप्यूटर क्वेश्चन बाकी से आप हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी हम जीएस पे बस कर रहे हैं। तो बस नेक्स्ट पेपर आपके सामने जरूर अभी नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा मैं।